इससे पहले पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सौर मंडल के बारे में, और उसमें सौर मंडल में जो सूर्य सौर मंडल का मुख्य प्रधान है, मेन है, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे कि इसका जो व्यास कितना है, इसके विभिन्न भाग में जो विशेष नाम है उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आज उसी का शेष कुछ भाग बच गया जिससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आइए उस चीज़ को यहाँ पर फोकस करते हैं। सबसे पहले है कि सूर्य का जो सौर ज्वाला है जो उत्पन्न होता है, इसको उत्तरी ध्रुव पर बोला गया है ऑरोरा बोरियालिस बोला गया है। सूर्य का जो उत्तरी ध्रुव है उस पर जो सौर ज्वाला है यानी ऊपर वाला भाग, इसको क्या बोला गया है? ऑरोरा बोरियालिस। जानते हैं दो तरह का ध्रुव, ऊपर वाला कौन सा होता है? उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला कौन सा होता है? दक्षिणी ध्रुव। और जो नीचे दक्षिण वाला है, दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर सौर ज्वाला को क्या कहा गया है? ऑस्ट्रेलिस बोला गया है। तो इसको ध्यान रखिए, कोई एक याद हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखो, कहा जाता है कि सूर्य में धब्बे बनते हैं, और वास्तव में जो सूर्य में जो धब्बा बनता है ये क्या है? तो चलते हुए गैसों के खोल है। चलते हुए विभिन्न गैसें इधर से उधर गमन कर रही है, उसका जो खोल बन जाता है सूर्य में, उसी से बन जाता है सूर्य का धब्बा। और इसको बनने में 22 वर्ष लग जाता है। पहला जो 11 वर्ष होता है वो क्या होता है? वो धब्बा धीरे धीरे बढ़ना लगता है। पहला जो 11 वर्ष होता है बढ़ने लगता है धब्बा, और उसके बाद जो 11 वर्ष होता है उसमें कमी होने लगती है। और जब धब्बा दिखाई देता है तो उस समय इसका इफेक्ट पृथ्वी पर पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसके कारण होता है चुंबकीय झंझावात, अर्थात मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होता है पृथ्वी पर, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। क्या पड़ता है देखिए, तो सबसे पहले चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। चुंबकीय सुई के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकती है, लेकिन अगर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न हो जाएगी तो ये दिशाएं बदल सकती है। और उसी तरह से मान लो टेलीविज़न है, रेडियो है, विभिन्न सैटेलाइट, विभिन्न तरह के मशीन है, इस पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और ये खराब हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। टोटल इसको 22 वर्ष का होता है चक्र। सूर्य का जो धब्बा होता है ना, ये पूरा धब्बा कितने समय तक रहता है? पहला 11 वर्ष बढ़ता है और दूसरा 11 वर्ष कमी हो जाता है। सौर मंडल में विभिन्न पिंड है, उसको कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में। पहला है परंपरागत ग्रह। तो परंपरागत ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। बुध से लेकर के अरुण वरुण तक 8 है। 8 ग्रहों को परंपरागत ग्रह बोला गया है। उसके बाद बौना ग्रह है, प्लूटो हो गया, चेरॉन हो गया। पहले प्लूटो ग्रह में ही था, पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी, लेकिन 2006 के बाद से कितनी हो गई है? प्लूटो को अब बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, इसलिए ग्रहों की संख्या अब कितनी है? 8 है, 9 नहीं है। लघु सौर मंडलीय पिंड है, जैसे धूमकेतु हो गया, उपग्रह हो गया, अन्य खगोलीय पिंड। देखो जो ग्रह है, परंपरागत ग्रह है, उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक है आंतरिक ग्रह, इसी को बोलते हैं पार्थिव या आंतरिक ग्रह। ये कौन कौन सा है? देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसे पार्थिव या आंतरिक ग्रह क्यों कहा गया? क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश है। ये सभी क्या लगभग किसी न किसी रूप में पृथ्वी के सदृश है, इसलिए इसे पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा गया है। तो याद करना बिल्कुल आसान है। पृथ्वी के सदृश है, पृथ्वी के सदृश मंगल हो गया, उसके बाद शुक्र हो गया और बुध हो गया। तो ये बुध, शुक्र और मंगल सभी क्या है? दिन का नाम है। इसमें एक दिन छूट गया। कौन सा दिन छूट गया? वह है आपको बृहस्पति। बृहस्पति छूट गया ना, बृहस्पति ग्रह। तो दूसरा जो भाग है यह है बृहस्पति है, यह बाह्य ग्रह, इसको बोलते हैं जोवियन और आउटर प्लैनेट। तो इसमें बृहस्पति के साथ साथ 2 दिन छूट गया था, बृहस्पति और शनि, इसमें 2 दिन छूट गया था ना, बृहस्पति और शनि। उसके बाद अरुण और वरुण। तो 4 हो गया आउटर और 4 हो गया इनर। 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 5 ग्रह कुल है जिसे नंगी आंखों से पृथ्वी पर से देखा जा सकता है। कौन कौन से ग्रह हैं? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, सभी दिन का नाम। इन 5 ग्रह को पृथ्वी पर से हम लोग नंगी आंखों से सामान्य रूप से देख सकते हैं। ओके।